नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दिसंबर में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, दिसंबर में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, दिसंबर में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, तो आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी आज कालचक्र में बात होगी दिसंबर महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। दिसंबर में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस और किसका होगा ज्यादा खर्च, दिसंबर में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना हो सकता है उधार, दिसंबर में राशि के मुताबिक क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी आज कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 10:29 तक, इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू होगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर 12:35 तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग शाम 4:45 तक, इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज दर्श अमावस्या है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे आप जान लीजिए कि शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:28 से दोपहर 2:47 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य को करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेंगे मेष राशि की। क्या दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों को बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है दिसंबर में आपका इनकम का ग्राफ? तो लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पंडित जी हर वो उपाय भी बताएंगे और मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि उसका इनकम हो, तरक्की हो, तो इसलिए आज का कालचक्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और सबसे पहले आप पंडित जी से जान लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। देखिए, अब कल से ही दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में आपकी आमदनी कैसी रहेगी, आपका आय स्रोत कैसा रहेगा, ये बहुत सी बातें ग्रहों के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो मेष राशि के जातक होते हैं उनके आय भाव का स्वामी चंद्र कुंडली के हिसाब से शनि होता है और संयोग देखिए कि आपका शनि इस समय अपने मूल त्रिकोण राशि में और एकादश भाव में ही बैठा हुआ है। तो दिसंबर का महीना मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंगल से शनि का षडाष्टक योग हो रहा है। अगर ये षडाष्टक योग ना होता दिसंबर के महीने में तो शायद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती। और दूसरी बात, आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके धन भाव में बैठा हुआ है। तो जब व्यय का स्वामी धन में बैठेगा तो कमा चाहे जितना लीजिए लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाएगी और सोर्स ऑफ इनकम का स्रोत जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो बृहस्पति के कारण थोड़ी सी आपकी आमदनी में भी गिरावट आ सकती है और बचत करने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात, आपके गमन स्थान में शुक्र बैठा हुआ है और मंगल की स्थिति से उसका षडाष्टक योग है। तो भाई यात्रा के दौरान अगर जरा सी भी लापरवाही आप करेंगे तो आपकी कोई चीज खो सकती है, धन हानि हो सकती है। कारोबार करने वालों को मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आर्थिक लाभ प्राप्त होने में काफी देरी हो सकती है। एक बात मेरे समझ में आ रहा है
कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन दूर वाला शेयर, तुरंत एक दिन में खरीदने बेचने वाला शेयर नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको निवेश सोच समझ कर करना चाहिए, तभी फायदा होगा। दिसंबर महीने में मेष राशि के जातकों का खर्चा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है तो खर्चा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आपको आर्थिक मामलों में काफी समझदारी से फैसला लेना होगा। वाहवाही में आकर के कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में है, इसलिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। दूसरी बात, शनि देव के मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः का भले ही केवल 108 बार जप करिए, लेकिन जरूर कर लीजिए। तीसरी बात, अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया शाम के समय जला दीजिए। इससे आपके घर में न तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी और न ही आपको परेशानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और कैसी रहेगी दिसंबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है दिसंबर महीने के इनकी इनकम, भविष्यवाणी, ये सब जानेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, मुस्कान, बिहार के समस्तीपुर से। मुस्कान, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न भैया के बारे में है। पहला प्रश्न है, जो मेरे भैया का नाम है सोनू कुमार, उनका डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1994। पंडित जी, वो जो काम करते हैं ना, उनमें उनको बहुत लॉस होता है और वो बहुत भोले भाले, जो जैसा बोलते हैं वही में वो हम यहाँ करने लगते हैं। उनको किस क्षेत्र में भेजे काम करने के लिए जिनका भविष्य अच्छा रहेगा और उनको मतलब प्रॉफिट होगा। दूसरा प्रश्न है भैया के बारे में, उनका नाम है किशन, उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1996। पंडित जी, वो टीचर का फाइनल एग्जाम दे दिया, क्या इस बार उनको मतलब जॉब हो जाएगा या नहीं, उनका क्या करना चाहिए? ये दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं? जी जी, मुझसे बड़े हैं दोनों। अच्छा, तो सबसे पहले वाले के बारे में तो मेरा जवाब ये है कि इनके दसम भाव का स्वामी शनि से मंगल षडाष्टक योग में है। ये बेटा किसी चीज़ की ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और न प्लानिंग कर पाते हैं न ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, जिसके कारण इनको किसी काम में ठीक से सफलता नहीं मिलती है। इनका मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, शनि से षडाष्टक योग बना रहा है, इसलिए ये जो भी काम करते हैं बिना प्लानिंग के करते हैं। एम्बिशन का इनके अंदर सर्वथा अभाव है, महत्वाकांक्षा नहीं है और अपने काम के प्रति बहुत चैतन्य नहीं रहते हैं। देखो, अगर इन्हें अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना हो, व्यक्तित्व में परिवर्तन इतनी आसान बात नहीं होती है कि व्यक्तित्व कोई आदमी चाहे तो क्षण भर में अपना बदल ले, ऐसा नहीं हो पाता है। शायद ही कोई बिरला आदमी होगा जो अपने नेचर को थोड़ी देर में बदल सकने में सामर्थ्यवान होगा। तो इनको आप ये कहिए कि ये रोज़ सुबह उठकर सूर्य को जल दिया करें और कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। अगर ये क्रम इनका 1-2 साल तक लगातार चलता रहा तो आप विश्वास करिए कि ये अपने जिम्मेदारियों को उठाने लायक हो जाएंगे। दूसरे भाई के बारे में जो आपने प्रश्न किया है मुस्कान, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा बेटा, बुध और बृहस्पति अभी दोनों का परस्पर सप्तमस्थ योग है, इसलिए अभी किसी अच्छे रिजल्ट की कामना नहीं की जा सकती है। अभी सिलेक्शन की बात अधूरी लग रही है। हाँ, 8 मई 2025 के बाद अगर ये कोई एग्ज़ाम देंगे, 8 मई 2025 के बाद अगर किसी चीज़ की तैयारी करेंगे तो उसमें सफलता की संभावना बनी हुई है। इनको चाहिए कि ये रोज़ सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल दें और राम रक्षा स्तोत्र का 1 बार पाठ करें। अपना खान पान शुद्ध रखें, जितना हो सके सात्विक खान पान रखें, उससे भी इनका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, आज की बात की जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर की बात की जाए तो देखिए आखिरी महीना है और हर कोई चाहता है कि साल का जब आखिरी महीना हो तो उसके लिए कैसा रहे, क्या उसे इनकम का ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्या उपाय करने चाहिए। पंडित जी सब आज आपको बता रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अब जान लेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि उनका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। दिसंबर के महीने की शुरुआत होते ही आपको धन लाभ होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध केतु इनकी स्थिति जो है
ये सूर्य और बुध की युति आपके सप्तम भाव में और बृहस्पति आपके लग्न में, ये खर्चे बढ़ाएंगे। बचत करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अचानक आपको धन लाभ होने के योग हैं। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ लुभावने अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी अपने के कारण भी धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकार की तरफ से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार का कोई टेंडर आपके पास है, उसका काम आपने किया है, आपका पेमेंट अभी पेंडिंग में है, तो उसके मिलने का योग बना हुआ है। इस समय आपकी अच्छी आर्थिक प्लानिंग ही आपको हर रुकावटों से बाहर निकाल सकती है। आपको चाहिए कि शनि मंदिर में सरसों के तेल से भगवान शनि देव के दोनों चरणों का अभिषेक करें। बृहस्पति के मंत्र का ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें और हर दिन गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, राधा जबलपुर से। राधा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। राम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा नाम राधा यादव है। गुरुजी, मेरा भाई मेरे से छोटा भाई है, राम जी यादव नाम है गुरुजी। उसकी जन्म तिथि 27/11/1989 गुरुजी, शाम के 8 बजे का। उसको झूठे केस में फंसाया जा रहा है गुरुजी। ये केस हमारे पक्ष में रहेगा कि वहाँ जाएगा गुरुजी? और दूसरा प्रश्न गुरुजी, हमारा घर नहीं है और हम लोग गाड़ी भी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बताइए गुरुजी। और हमारे घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान हैं। लाल देखो बेटा, जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है कि भाई को फंसाया जा रहा है, तो इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि अभी समय तो उसके लिए अनुकूल नहीं है। 30-40 दिन, लगभग 40 दिन तक अभी उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। उसको रोज़ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ अगर करना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आपकी पारिवारिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। आय स्रोत कमज़ोर है और लाल चींटियों का दिखना भी इस बात का संकेत होता है कि परिवार के ऊपर कोई न कोई परेशानी रहती है। घर में अगर काली चींटियां दिखाई दें तो वो तो सौभाग्य और शुभ का लक्षण होता है, लेकिन अगर लाल और छोटी छोटी चींटियां दिखाई दें तो ये परेशानी का संकेत है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा पंजीरी बना करके और जहाँ जहाँ चींटियाँ आपको दिखाई दे रही हैं वहाँ वहाँ डालने की कोशिश करिए 2-4 दिन तक। इससे चींटियाँ जो है हटने की संभावना बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी दिसंबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। तो क्या कहता है इनका दिसंबर महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। दिसंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों की आमदनी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके आय स्रोत का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। उम्मीद से कम आमदनी होगी, बचत करने में बहुत दिक्कत होगी, यात्रा करने से भी नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी, लाभ मिलने के लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस महीने पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है। परिवार के सदस्य आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। बिना सलाह लिए आपको कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए और धन कमाने की होड़ में गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और लालच से अपने आप को बचाएं। हर दिन आपको चाहिए कि विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई का सामान और कपड़े दान करें, गाय को अगर हो सके तो गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे भी चर्चा करेंगे और आज आप सभी के लिए कालचक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं आपको दिसंबर महीने में आपकी कैसी होगी कंडीशन और कैसे आपको जो भी राशि है तो राशि के हिसाब से पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और बेहतर होगी। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक अनुपमा जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से। अनुपमा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी बेटा। मेरा नाम अनुपमा है और मेरा प्रश्न मेरे पापा के लिए है। मेरा जन्म 17 जून 1985 का है। मेरे पापा की कोई फिक्स बर्थ डेट हमें पता नहीं है। पिताजी के जो उन्होंने बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी, तो वो जमीन का कागजात सब हमारे नाम पे था, फिर भी कोई और ने उस जगह अपना हक बताने के लिए कोर्ट में केस किया। साथ ही सरकार ने भी वो जमीन में कुछ हिस्सा गार्डन बनाने के लिए ले लिया। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हमें फायदा नहीं दे रही है। और साथ ही आपने मेरे घर के लिए जो 2 घर है वो बिकने के लिए एक उपाय बताया था, पीली सरसों रखने के लिए पीले कपड़े में, पर उसका भी अभी तक कुछ निवारण नहीं हुआ। कृपा करके आप उसका कुछ उपाय बताएं और हमारे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दें। देखिए, पहला अनुपमा तो ये कहना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी संबंधी जितने विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इसके लिए फौरन आपको एक मंगल ग्रह की शांति करवानी चाहिए। स्वयं ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपको 50 दिन स्वयं करना चाहिए, या ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुतपति पृथिव्या अयम अपाग्वंग रेताग्वंग से जिन्मति इस मंत्र का जप ब्राह्मणों के द्वारा 50,000 मंत्र जप एक दिन में मंगलवार को 12 ब्राह्मणों से कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और ऐसे में गेहूं का आटा 5 किलो, गुड़ 1 किलो, तांबे का लोटा 1, मसूर 1 किलो और लाल कपड़ा 3 मीटर, ये मंगलवार को किसी वैदिक ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को दान करना चाहिए। ये दान 5 बार करना चाहिए। इससे आपकी प्रॉपर्टी संबंधी समस्याओं में काफ़ी सुधार की संभावना आपको दिखाई देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मकान बिकने का प्रश्न है बेटा, तो अगर आपने पीली सरसों पीले कपड़े में बांध कर रखी है तो 64 दिन अगर व्यतीत हो गए होंगे तो अब उसके बिकने का समय आ जाएगा और उचित दाम पर बिकेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको चाहिए कि जो पीली सरसों आपने बांध करके रखी है वो 100 ग्राम होनी चाहिए, 100 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। और उसे हर समय अपने घर में आपको साउथ ईस्ट के ही डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसको ठीक कर लीजिए, मकान अच्छे दाम पे बिक जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी दिसंबर महीने में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आयुष। आयुष, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। श्री राधे पंडित जी। श्री राधे, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम मीरा है, हम कानपुर से बोल रहे हैं जी। हमारे बेटे का जन्म तारीख है 12 दिसंबर 1993 सुबह 6 बजे। इससे जी। संतान सुख की प्राप्ति कब होगी? और हमारी बेटी का जन्म है 5 मई 1998 सुबह 11:30 पे। इसकी शादी कैसी रहेगी और इसका भाग्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके बेटे के संतान सुख में प्राप्ति में तो अभी मुझे विलंब दिखाई दे रहा है। जो आपने प्रश्न किया उसके आधार पर मंगल और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति जरूर है, लेकिन ये इस समय मतलब कि मंगल नीच का है और बृहस्पति शत्रुआशिष्ट है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि अभी इन्हें संतान प्राप्ति में विलंब है। अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं और संतान प्राप्ति हो तो पति पत्नी दोनों लोगों को चाहिए संतान गोपाल मंत्र का 10-10 माला जप 125 दिन तक जरूर करें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। भगवान कृष्ण की या लड्डू गोपाल की पूजा आपके बहू को करना चाहिए। लड्डू गोपाल को बाल भोग लगाना चाहिए, उनका शयन करवाना चाहिए, उन्हें भोग प्रसाद समर्पित करना चाहिए, उनका रोज़ वस्त्र बदलना चाहिए, रोज़ मुकुट बदलना चाहिए। खूब जैसे एक बालक की सेवा होती है ऐसे सेवा होनी चाहिए। अगर ये उपाय हो जाएगा तो 1 वर्ष के अंदर उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उपाय करने पर ही संतान प्राप्ति संभव है, नहीं तो अभी विलंब की संभावना बनी हुई है। जय माँ विंध्यवासिनी।
आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं सुदेश गाजियाबाद से। सुदेश, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का जन्म है 31 जुलाई 1998 सुबह के 6:25 जी। और छोटे बेटे का है 14 अगस्त 2003 सुबह के 11:15। जी। हाँ जी पंडित जी, इसकी ना छोटे वाले की सेहत भी ठीक नहीं रहती है और उसकी नौकरी के बारे में बताना है। देखो, बड़े बेटे का जहाँ तक प्रश्न है तो इसका द्वितीय सप्तमेश जो है चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति परस्पर सप्तमस्थ हैं। बड़े वाले बेटे के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बड़ा वाला बेटा आपका जिद्दी ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको चाहिए कि बड़ा वाला बेटा अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। इसलिए उसे हर सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए, भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और हो सके तो घी का दिया जलाना चाहिए। ये उपाय अगर करना शुरू कर देगा तो उसके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। छोटे वाले बेटे के बारे में जो आपने बात किया है, तो मैं बताऊं आपको कि छोटे आप पुत्र भाव का स्वामी सूर्य बनता है, जो इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, और इसके रोग भाव का स्वामी शनि है, और शनि की पूरी दृष्टि इस समय उसके राशि पर है। इसलिए ऐसे बच्चों को नसों में खिंचाव का होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, भूख का कम लगना, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर ये हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और पीपल की 7 परिक्रमा करे तो बहुत जल्दी इसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। दूसरा एक उपाय इसके लिए और बताना चाहूँगा, वो उपाय ये है कि इनको शनिवार की शाम अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। 7 शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर लेने पर इनकी सेहत अच्छी रहेगी और इनका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कैसी रहेगी दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और दिसंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। क्या कहता है दिसंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। दिसंबर महीने में कर्क राशि के जातकों की आमदनी तो अच्छी रहेगी। आपको आपकी कमाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, सेविंग्स भी अच्छी होगी, नौकरी में तरक्की मिलने से आमदनी भी बढ़ेगी। इस महीने आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि चूंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा हर समय गोचर बदलता रहता है, इसलिए आपको कोई भी निवेश सोच समझकर ही करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। किसी की बातों में आकर के पैसे को उधार देने से या किसी की गारंटी लेने से आपको बचना चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों में खूब दान पुण्य आपको करना चाहिए, उससे आपके आर्थिक स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इस महीने उनको भी धीरे धीरे लाभ मिलेगा। किसी जरूरतमंद बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए, किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को कंबल दान करना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में भी मन लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं शंभुनाथ धनबाद से। शंभुनाथ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। मेरी बेटी का नाम एकता कुमारी, जन्म 4 मार्च 1990 शाम के 5:25 पर। उसकी शादी पंडित जी 9 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ है। उसका संतान कब तक होगा और भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी। और दूसरा, मेरा बेटे का नाम शुभम कुमार, उसका जन्म 1 अक्टूबर 1992 शाम के 7:56 पर है पंडित जी। उसकी वो बीटेक किए हुए है और उसकी नौकरी तो कर रहा, लेकिन अच्छी नौकरी। उसकी शादी कब तक होगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी। देखिए, जहाँ तक बेटी के संतान भाव का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि बुध और शुक्र की स्थिति जो है परस्पर द्वितीय द्वादश की है। संतान प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। समय से विवाह
हुआ है और समय से संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि अधिक से अधिक अगर संतान प्राप्ति में देरी होगी तो अक्टूबर 2025 के आसपास तक संतान प्राप्ति हो जानी चाहिए। अक्टूबर 2025 से लेकर के और मार्च अप्रैल 2026 तक संतान प्राप्ति हो जानी चाहिए। और जहाँ तक बेटे के बारे में, बेटे के करियर के बारे में आपने पूछा है, तो मैं बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो शनि है और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी नौकरी ठीक है, संतोषजनक है, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी का योग नहीं है। इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि 14 अप्रैल 2025 के बाद इनकी नौकरी भी बदल सकती है और इन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। इन्हें चाहिए कि रोज़ सुबह सूर्य को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 मिनट तक जप किया करें। इससे इनका विल पावर, इनकी इच्छा शक्ति और इनका आत्मविश्वास मजबूत होगा, जो हर क्षेत्र में इन्हें सफलता दिलाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का काल चक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी बता रहे हैं कि दिसंबर महीने की बात की जाए तो आपका इनकम ग्राफ कैसा रहेगा, चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। आप सीधे सवाल पूछिए जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। मनोरमा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो सवाल पूछिए। हेलो, हाँ मैं बनवाई बोल रही। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, बड़े बेटे के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31/7/89 और इसके मतलब अभी सर्विस की कब तक लगेगी? सरकारी शिक्षा विभाग में करना चाहते हैं, सरकारी लगेगी या प्राइवेट? मुझे तो सरकारी की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है और आपके प्रश्न के हिसाब से ये भी लग रहा है कि अब इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, 35 साल की उम्र में, और अभी भी सरकारी नौकरी की उम्मीद में है, तो प्राइवेट से भी गुजारा नहीं होगा। इन्हें चाहिए कि जो भी काम मिले उसे तत्काल कर लेना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इनके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। बिना देवियों की पूजा उपासना किए इनका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा। इन्हें चाहिए कि किसी भी कीमत पर रोज़ नहाने के बाद दुर्गा चालीसा का कम से कम 1 बार, अगर हो सके तो 10 बार पाठ करना चाहिए। किसी देवी मंदिर में इन्हें हर शुक्रवार को जाना चाहिए, चाहे एक ही लाल फूल सही देवी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। हो सके तो 1 नारियल और 1 पाव बर्फी ये भी भोग प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। ये सब उपाय करने से थोड़ा भाग्य जब सहायक होगा तो नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। दिसंबर महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छूने वाला है और किसकी कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया रहने वाला है, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।